मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं के दल बदलने पर हो रही सियासत का दौर जारी है। अपने नेताओं के लगातार बीजेपी ज्वाइन करने पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25,000 बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने का दावा किया है। के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं के कथित हेड भी जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस ज्वाइन करने का निवेदन किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में अब तक बीजेपी के करीब 25,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मीडिया से जुड़े साथीगण, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पिछले एक माह से एक सुनियोजित साजिश के तहत एक आलाप किए जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी खाली हो रही है, कांग्रेस पार्टी में लोग टिकट नहीं लेने की बात कर रहे हैं। और कल तो हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रेस नोट जारी होती है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी से 16,000 दल बदलू, स्वार्थी और गद्दारों का प्रवेश भाजपा में हुआ है। उस ऐतिहासिक झूठ की पोल खोलना कांग्रेस पार्टी को आज लाजमी था। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शाब्दिक जुगाली की है और 16,000 का आंकड़ा बताया है। मैं आप मित्रों के सामने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूँ। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी हमारा मीडिया का साथी इन पेपरों को खोलकर देख सकता है। जब दौर कांग्रेस की सरकार बनने का चल रहा था विधानसभा के दौरान, तब करीब 22 से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमें लिखित में आग्रह पत्र देकर ज्वाइन हुए थे। उनकी ये सूची है जिसे मैं सार्वजनिक करने में भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंह जी, माननीय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर उनको एक माह का या 15-15 दिन का टाइम दे रहे थे कि आपकी इस तारीख को ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपकी उस तारीख को ज्वाइनिंग कराएंगे, आपकी 1 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। ये सारी सूची इस पर ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और 22 से 25,000 का आंकड़ा मैं कम बता रहा हूँ। वहाँ तो आरटीओ के किराए पे लिए हुए दफ्तर में 5 दुपट्टा लेकर नेता खड़े रहते हैं, 5 दुपट्टे और 3 नेता जो जबरिया गले में फंदा डालते हैं। मैं आप लोगों को साक्षी मानते हुए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो गद्दार, मौका परस्त, इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी या गले में दुपट्टा जो डाल रहे हैं वो भयभीत हैं या जेल से डर रहे हैं या अपने स्वार्थों के खातिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उनके संस्थापक हैं, और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अपने दादाजी की नहीं हुई है। ये उनके दादाजी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। ये जो अभी शाह तानाशाह हैं तो भी उनके पोते पोतियां हैं। जब ये उनके नहीं हुए तो इन गद्दारों के क्या होंगे? नंबर 1। और आप लिखकर रख लीजिएगा कि ये जितने भी स्वार्थी संतानें भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, 4 जून के बाद इनकी स्थिति वो होगी
जो बरसात में आपने देखा है कि गौ माता आम की गुठली को खाकर वो सड़ा हुआ टुकड़ा ज़मीन में फेंक देती है और उससे लोग फिसल फिसल के गिरते हैं। तो इन मौका परस्त लोगों की हालत वही आम की सड़ी गुठलियों जैसी होगी और उसमें से कई तो उसी दुपट्टे को गले में डालकर अपनी राजनीतिक आत्महत्या पंखे से लटक के करेंगे। मैं राजनीतिक आत्महत्या बोल रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। और मेरा एक और गंभीर आरोप है कि अमित शाह जी ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत किया है।